संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण है। कल राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ था। आज भी हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। तो कर्नाटक मुद्दे पर विपक्ष को सरकार घेर सकती है। विपक्ष को घेरने की तैयारी में सरकार नजर आ रही है। तो संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण लगातार जारी है। आज भी हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। कल भी राज्यसभा में जोरदार हंगामा हुआ था। कर्नाटक में 4% मुस्लिम आरक्षण को लेकर सरकार ने विपक्ष को घेरा था और आज भी सरकार की तरफ से इसी मुद्दे पर विपक्ष को घेरने की पूरी तैयारी है। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी आंचल हमारे साथ जुड़ गई हैं। आंचल, बजट सत्र का दूसरा चरण लगातार जारी है। आज भी राज्यसभा में हंगामे होने के आसार हैं। कल भी हमने देखा था कि राज्यसभा में किस तरीके से सरकार ने विपक्ष को घेरा था। आज भी जो मुस्लिम आरक्षण है उसको लेकर सरकार विपक्ष को घेरने की पूरी तैयारी में नजर आ रही है। क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए आज का दिन भी काफ़ी गर्मा गर्मी वाला रहने वाला है। संसद का दोनों ही सदनों में हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से देखिए विपक्ष ने जज मामले को उठाया था, सत्ताधारी पार्टी ने जिस तरह से कर्नाटक में 4% मुस्लिमों को आरक्षित कर दिया गया कोटे में, तो ऐसे में बवाल काफ़ी देखने के लिए मिला था। और ऐसे में देखिए अगर विपक्ष की बात करें तो वो ये आरोप लगाते रहे हैं कि हम लोगों को बोलने नहीं दिया जाता है। सरकार चाहती है कि उन्हीं की भाषा में बात की जाए, जो वो चाहते हैं उनको खुश करने के लिए बात की जाए। लेकिन सरकार का कहना है कि विपक्ष का रवैया एकदम खराब है। वो एक सार्थक बहस नहीं करना चाहते हैं। उनका केवल और केवल एक ही काम है कि किसी भी तरीके से संसद की कार्रवाई को बाधित करना, चर्चा न करना। हालांकि देखिए दोनों ही एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, लेकिन इस बीच देखिए हमारे साथ एक सांसद भी मौजूद है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से दर्शन सिंह चौधरी जी मौजूद है। सांसद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी में। सबसे पहला सवाल यही है कि आखिरकार जनता के मुद्दों पर चर्चा कब होगी, क्योंकि जनता को बड़ी उम्मीदें होती है अपने जनप्रतिनिधि से कि हमारे मुद्दों पे चर्चा होगी, लेकिन आप लोग कर्नाटक मुद्दे को लेकर बैठ गए, वो लोग जो जज मामला है उसको लेकर बैठे हुए हैं। देखिए, हमारी पार्टी विचारधारा से चलने वाली पार्टी है, लोकतंत्र में भरोसा करने वाली पार्टी है और हम चाहते हैं, माननीय लोकसभा अध्यक्ष सहित हमारे वरिष्ठ पदाधिकारियों ने बार बार निवेदन किया है, लेकिन विपक्ष की सच को सुनने की कभी आदत रही ही नहीं। इन्होंने नफरत की राजनीति को बढ़ाया है, इन्होंने देश को तोड़ने वाली राजनीति को बढ़ाया है और इन्होंने उन मुद्दों को ऊपर करने का काम किया है। कर्नाटक इसका ताजा उदाहरण है और हम कह सकते हैं हम तो बात करना चाह रहे हैं, हम चर्चा करना चाह रहे हैं। और जिस मुद्दे पर भी जितनी चर्चा, मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को, जिनके नेतृत्व में लगातार देश विकास के पथ पर चल पड़ा है। विकसित भारत की जो कल्पना नहीं, उसकी साकारी की ओर आज हमारी चाहे अर्थव्यवस्था देखें, चाहे बजट देखें, पहले से कई गुना न केवल बढ़ के आया है, आम व्यक्ति का विश्वास बजट के ऊपर हुआ है। और मैं अपनी पार्टी की ओर से और अपने मत की ओर से इतना ही कहूंगा कि हम तो चर्चा भी चाह रहे हैं और सही बात जनता के सामने आ रहा है। हम ये भी चाह रहे हैं जनता के सामने सही बात संसद के माध्यम से पहुंचनी भी चाहिए। तो आज क्या कर्नाटक वाला मुद्दा एक बार फिर से चर्चा का विषय बनेगा सदनों में, दोनों में, राज्यसभा लोकसभा? देखिए, कोई भी तात्कालिक मुद्दा, असरदार मुद्दा सत्र में आना भी चाहिए। ये सामान्य जन की भी इच्छा रहती है और सांसदगणों की भी इच्छा रहती है। इतना बड़ा ये 2025 का भारत है। इस 25 के भारत में यदि कर्नाटक जैसे राज्य में इस प्रकार की घटनाएं, ये देश किसका है? हमारी विरासत को हम देखें और मोदी जी का तो लक्ष्य है विरासत और विकास एक साथ होना। हमारी विरासत को भुलाकर यदि ताकत कोई भी सरकार रहे, यदि इस प्रकार का कृत्य करेंगी, ना तो उनको जनता माफ करेगी और ना वो माफ करने योग्य होंगे। हम कह रहे हैं चर्चा के बाद और जो भी निर्णय सार्वजनिक सार्वभौमिक दिखे उसको अमल में लाना जाना चाहिए। ये थोपे गए निर्णय ये ना तो देश के हित में है, ना किसी राज्य के हित में। धन्यवाद। तो देखिए यहाँ पर आप दर्शन सिंह चौधरी को सुन रहे थे, जो कि बता भी रहे हैं कि हम तो चर्चा करना चाहते हैं और जो भी मुद्दे देश भर के चल रहे हैं उस पर विपक्ष को आमंत्रित करते कि आप चर्चा करो, लेकिन उनका कहना है कि विपक्ष केवल और केवल हंगामा कर रहा है। जी चलिए आंचल, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया।